हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी नुस्खे जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ जिनकी वजह से मेरा किचन वेस्ट बहुत कम हो जाता है और काफ़ी चीज़ें फेंकनी नहीं पड़ती। मुझे पता है कि हमारा पूरा वेट वेस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो सकता है, तो कुछ भी वेस्ट जाता नहीं है, पर कंपोस्ट करने से पहले हम लोग उसे कुछ और चीज़ों में यूज़ भी कर सकते हैं और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ जो मैं आपको आज बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि चीज़ें फेंकने से पहले मैं उनका कुछ यूज़ कर सकूँ। हम लोग सभी चावल बनाते हैं और चावल बनाने से पहले उसे धोते हैं, उसका पानी फेंक देते हैं। ये पानी मैं प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ जो उनके लिए न्यूट्रिशियस होता है। बट याद रखिए कि मेरे चावल हमेशा ऑर्गेनिक रहते हैं, उनमें कोई पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स रहते नहीं हैं। और मैं ये अल्टरनेट डेज करती हूँ, हर दिन नहीं करती। प्याज हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, उसको पील के उसके जो छिलके हैं उनको डायरेक्टली फेंक देते हैं। उसकी वजह उनको मैं पानी में डाल देती हूँ, 24 घंटे उनको रखो और वो पानी पौधों को डालेंगे तो उनमें बहुत सारा पोटेशियम रहता है जो प्लांट्स के लिए यूज़फुल होता है। सिमिलरली ये तरबूज या वाटरमेलन, उसका वाइट पार्ट हम लोग सांभर में डाल सकते हैं या उसकी चटनी भी बना सकते हैं, जो मैं काफ़ी बार करती हूँ। धनिया जब भी लाते हैं तो उसकी डंडियाँ फेंक देते हैं हम काफ़ी सारी, बट उसे भी हम लोग सांभर में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जो भी चटनी बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर सूप भी बना सकते हैं, बस उसको बॉईल करके। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास काफ़ी सब्जियां या फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वो बहुत कम है तो एक की सब्ज़ी नहीं बन सकती और इस वजह से वो सूखे जा रहे हैं। रायता सैलड में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, आपको पता है, तो उसमें तो इतनी सारी वैरायटी है। उसके साथ बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, आप सूप बना सकते हैं। आप थुक्पा एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, वो भी बना सकते हैं और अलग भी लगता है रोज़ के खाने से। सूप ये एक बेस्ट ऑप्शन है, हर चीज़ का सूप बन जाता है। और अगर बहुत सारी सब्जियां तो उनको एक साथ बॉईल करो, आपका वेज क्लियर सूप बन गया। टोमेटो, कैरेट, बीटरूट, ब्रोकली, मशरूम, आलमंड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। इवन मूली वूली का भी कुछ ना कुछ बन ही जाता है। अगर हमें एक वे में वो अच्छी नहीं लगती, दूसरे टाइप में आप बना के खा सकते हैं। तुरई या रिंच यार्ड बहुत लोग नहीं खाते, बट आप उसका एक बार सूप बना के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसी तरह से मैंने और एक नुस्खा अपनाया है, वो है हर सब्जी जो मैं लाती हूँ उसके एटलीस्ट 2-3 टाइप की रेसिपीज़ मैं ट्राई करके रखती हूँ। कभी उसके चावल बना लिए, कभी उसकी सब्जी बना ली, कभी उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया या सूप बना लिया, जिससे बोर नहीं होता और हम लोग काफ़ी अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप ब्रिंजल के 4 रेसिपीज़ में ट्राई करती हूँ। इनमें से ये जो रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, बट वर्थ ट्राइंग। अब ये रेसिपीज़ ढूंढना इतना मुश्किल तो आजकल नहीं है। हमारा बेस्ट फ्रेंड है यूट्यूब, जिसमें इतनी सारी रेसिपीज़ वीडियोज़ हैं। मैं 2 ऑप्शंस ट्राई करती हूँ। मुझे अगर ब्रिंजल से कुछ बनाना है तो ब्रिंजल रेसिपीज सर्च करके देख के जो अच्छी लगे बना लो, या तो फिर हमने बचपन में हम लोग कुछ चीज़ें खाते हैं, हमने कभी टेस्ट करी और हमें बहुत अच्छी लगी है, बट पता नहीं है कि वो कैसे बनाते हैं या उसकी रेसिपी भी पता नहीं है, तो ऐसी चीज़ें मैं बहुत बार सर्च करके यूट्यूब से उसका वीडियोस देख के बना लेती हूँ। मैं बहुत सारी चटनी, मसाला पाउडर घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ। पहले बहुत बार मैं बाहर से लाती थी, बट मुझे फिर ध्यान में आया कि पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है और उतना मुझसे यूज़ भी नहीं होता, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है और मुझे फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही घर पे छोटी मात्रा में ट्राई करती हूँ। जैसे पिरी पिरी मिक्स से लेके सांभर पाउडर से लेके इवन मिसल पाउडर तक सब कुछ मैं घर पे ट्राई करती हूँ। हमें लगता है कि हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट एक्चुअली नहीं है। मैंने जितने भी मसाले या चटनीज़ बनाई है, सब में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगे हैं और 2-3 महीने वो अच्छे से चलती है। अब ये सब हो गया कि हम लोग इसको खाने में कैसे यूज़ करते हैं। इससे भी और सिंपल तरीके हैं कुछ चीज़ें यूज़ करने के, जैसे ऑरेंज पील्स, मौसम्बी पील्स या लेमन पील्स, इन सब से आप नेचुरल क्लीनर्स बना सकते हैं। आप जिसे आप बर्तन, फर्श, किचन क्लीनिंग, किचन टॉप्स सब कुछ साफ़ कर सकते हैं और वो बहुत ऑर्गेनिक है, जो हमारे लिए भी अच्छा है। अगर कड़ी पत्ता सूख रहा है, उसका कुछ पाउडर बना के रख दीजिए। पुदीना सूख रहा है, उसकी टूथ पाउडर बना के रख दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इजी
ऑरेंज पील है उसको सुखा दो, ऑरेंज पील पाउडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम पोमोग्रेनेट का जूस या इवन घी भी अपने होठों पे लगा सकते हैं। नींबू निचोड़ लिया, उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, अपने एल्बोज़ पे या जो भी डार्क पोर्शन है उस पर रब करेंगे तो वो निकल जाते हैं। दही थोड़ा सा खट्टा हो गया, अब खाने लायक नहीं रहा, बालों पे लगा दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ। मेरे बाल और मेरे चेहरे में मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आता है जब भी मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।